है तो आज ही जा रहा है और हैप्पी बर्थडे। और आज सब चौंक गए, अमन चले गया और मामा जी आज पंडित जी हैं हमारे। अगर किसी के फूल तोड़ो तो उनसे परमिशन। 4-5 साल के बाद ऐसा हुआ था कि अमन का बर्थडे अमन सबको दुख हो रहा। कासू वाली चीज नहीं है दादी। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। पहले अमन और आयुष दोनों से ऐसी जुठानियां भी झेलनी पड़ती है। वैसे मुझे पता चला कि बुआ भी आ रखी है। शेयर सब्सक्राइब। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 7 बजे से। सुबह सुबह ये तैयार हो गया है तो आज ही जा रहा है और हैप्पी बर्थडे। इसका बर्थडे है आज, पर ये आज ऋषिकेश जा रहा है। मनाना हमें उसका बर्थडे था, पर कुछ मजबूरियां कि उसे जाना पड़ा। और अमन तो चले गया है, पर हमको उसका बर्थडे बनाना है तो उसके लिए मैं अभी जा रही हूँ माता रानी के मंदिर पे। अब हमारी माता रानी के मंदिर में सुबह शाम आरती होती है, तो इसलिए अब पहले मेरी ड्यूटी थी सुबह शाम दिया देने की, तो अब मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है। मैं ऐसी कभी कभी साफ सफाई करने चली जाती हूँ और कभी पूजा करने। माता रानी के मंदिर में मैं आई थी चॉकलेट लेने के लिए। इसी के ऊपर जो पूजा होगी वो आज की इसी के ऊपर होगी। और पकोड़े बनाने के लिए मम्मी ने 2 प्रकार की दाल डाली है। एक तो काली दाल है और एक ये है मूंग की दाल। और मूंग के पकोड़े मम्मी पूजा के लिए बनाएगी और ये वाले पकोड़े खाने के लिए। तो सबसे पहले माँ इन दोनों दालों को पीसेगी। पूजा के लिए मम्मी ने दाल पीस दी है। जो अपने लिए पकोड़े बन रहे हैं उसकी दाल अभी मम्मी पीस रही है और अभी मैं साफ सफाई कर रही हूँ। फिर मुझे पूजा का सामान इकट्ठा करना है। दाल मम्मी ने अभी दोनों पीस ली है और तब तक मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ पूरी बनाने के लिए। चूल्हे के ऊपर हमने लगाई है राजमा की दाल। आटा गूंदने के बाद अभी मैंने खाना भी बना दिया है और अब मैं जा रही हूँ दूध दही लेने के लिए। और दूध दही लेने में अपनी बड़ी लोगों के यहाँ जा रही हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमारी गाय भी आई है, तो वहीं मैं जा रही हूँ। और पूजा में दूध दही गाय का ही लगता है, तो इसलिए हमने बड्डी को कल रात ही बोला था कि दूध दही रखना, तो अभी मैं लेने जा रही हूँ। और अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने मोहल्ले में। तो यहाँ पे मेरे दोनों बड़ा बड्डी हैं। बड्डी अभी सामने गई है सब्जी निकालने के लिए। तो यहाँ पे 12 छिम्मी का अमार था, जो कि मेरी बड्डा ने कल निकाल दिया है और उसकी लकड़ी अभी बड़ा फाड़ रहे हैं। और परसों ही मेरे बड्डा घर आए हैं। तो बड्डा कैसे हो आप? काम कर रहे? पहले ये बताओ, कल रात कितनी गाली खाई? बड्डी ने बोला था मैं तेरे बड्डा को गाली दूंगी। बड्डी का हो रखा खाई मतलब। मेरे बड्डा उन लकड़ियों का अभी मस्त फाड़ रहे हैं और ये शाम को जलाने के काम आएंगे। और आज सब चौंक गए, अमन चले गया, सबको ये खबर अभी मिल रही है और सब चौंक गए। और अभी बड्डी ने मस्त दूध दही मुझे दे दिया है, तो अब मैं इसे ले जाऊंगी पूजा के लिए। और मेरे बड्डा वहाँ पे मस्त बैठ के मेरी ही एक्टिंग कर रहे हैं। तो दूध दही लाने के बाद अभी मामा जी आ गए हैं और मामा जी आज पंडित जी हैं हमारे। तो अमन रुका नहीं अपने बर्थडे को, पर हम उसका बर्थडे पूजा रहे हैं। तो अभी पूजा की तैयारी हो रही है। तो अभी जब तक मामा पूजा की तैयारी कर रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे पूजा के लिए पूरी और पकोड़े बना रही हूँ। अभी जब तक पूजा की तैयारी हो रही है तब तक मैं जा रही हूँ फूल लेने के लिए। और फूल लाने के लिए मैं हमेशा आलोक चाचा लोगों के यहाँ आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए होते हैं। यहाँ पे आलोक चाचा है, तो आलोक चाचा से मैंने परमिशन ले लिया। दे दी ना परमिशन फूल तोड़ने की? नहीं, मैंने भागवत में सुना था कि बिना पूछे, मतलब किसी को बिना बताए फूल नहीं तोड़ते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीजें तो दे दी ना परमिशन। तो इस बार जब मैं अपने नाना के भागवत में गई थी, मैंने सुना था कि अगर किसी के फूल तोड़ो तो उनसे परमिशन लो, उसके बाद तोड़ो। तो परमिशन मैंने ले ली है। यहाँ से मस्त मस्त फूल तोड़ूंगी। अभी मैंने मस्त फूल भी तोड़ के ला दिए हैं। और
अभी मेरी चाची भी आ गई है और चाची को स्पेशल हमने दाल पिसाने के लिए बुलाया है। तो चाची बना रही है अंदर पकौड़ी और पूरी और मम्मी बैठ रखी है पूजा में, क्योंकि अमन का बर्थडे है। अमन को ऋषिकेश जाना बहुत ज़रूरी था तो अमन चले गया और पूजा में हमने मम्मी को बिठाया है। और 4-5 साल के बाद ऐसा हुआ था कि अमन का बर्थडे बहुत धूमधाम से मन रहा था, पर सुबह वो चले गया। पर अभी भी हम उसका बर्थडे बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। मम्मी को बिठा रखा है हमने पूजा में। महाराज कृपा दृष्टि हो, यजमान पर सफल बड़े सब कार्य। ओम श्रीमान गणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायण नमः। उमा महेश्वर नमः। बाढ़ नमः। सचिपंद्रा नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम रिद्धि बुद्धि सहिताम श्रीमान गणाधिपते नमो नमः। और जब तक मम्मी पूजा में बैठी है तब तक चाची यहाँ अकेले लगी हुई है पूरी और पकौड़ी बनाने पे। तो सुबह हमने दाल थोड़ी सी पीसी थी पूजा के लिए। अभी चाची को स्पेशल दाल पीसने के लिए बुलाया है और सबसे पहले इस दाल के जो छिलके हैं उसको निकालना पड़ता है, उसके बाद दाल पीसी जाती है। तो अभी पूजा समाप्त हो गई है और मेरी मम्मी सबको लड्डू बांट रही हैं। दाल के छिलके निकालने के बाद अभी हमने दाल भी धो दी है और अब चाची पीसने लग गई है दाल। ओह सॉरी, तो ये सारा काम मैंने करा है। मेरी चाची अभी सिर्फ यहाँ पे दिख रही है, बाकी पीस मैं रही हूँ। जैसे ही मैंने कैमरा खोला वैसे ही मेरी चाची बैठ गई है ना चाची। काम तो मैं ही कर रही हूँ। तो घर के छोटे जो होते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे कुछ हो, वो ऐस के लिए ही होते हैं और उनके ऐस ये सामने पे देख सकते हैं सभी लोग। और मैं अकेले पूरी बना रही हूँ, बेल भी रही हूँ और पका भी रही हूँ। तो ये काम नहीं होता क्या? गजब हो गया यार, गजब। वही तो तुम्हें सोचना चाहिए कितने काम ही लिए। और अमन मेरे फेवरेट बेसन के लड्डू लेके आया था। और अभी मेरी बड्डी भी आ गई है, आके लटक गई है, क्योंकि मेरी बड्डी को बुखार जुकाम हो रहा है मेरी तरह। और मेरी बड्डी भी मेरी तरह सीधे घायल हो जाती है। और कोई बोल रहे हैं कि हम काम करने आ रखे, कोई यहाँ घूमने ही आ रखे मस्त। अभी मेरी बड्डी मेरी चाची आ गई है, अभी मेरी दूसरी बड्डी आएगी। तो अभी मामा जी की विदाई भी हो गई है। दाल मेरी चाची ने अभी पीस दी है, तो अभी चाची मिर्च पीस रही है। और मेरी मम्मी भी अभी पूजा से आ गई है। हाँ, अभी मैं मिर्च पीस रही हूँ, दिखाई मेरी चाची दे रही है बस। तो हैप्पी बर्थडे मम्मी। हैप्पी बर्थडे के मुबारक। बस के बाद मुबारक हुएगी। तो सभी की मूड खराब हो गया। अमन ने ऐसे गया और अमन बहुत बेवकूफ़ है। अमन को हमने बोला चल कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ, पर मानता नहीं है वो चले गया और अभी सबकी गाली खा रहा है। आज रुक जाता तो क्या ही होता, पर कोई बात नहीं। हैप्पी बर्थडे अमन। हाँ, तो हम तो बना रहे हैं, बट क्या करें, जब कोई इंसान मानता नहीं है तब हम क्या ही कर सकते हैं। पर उस बेचारे की भी मजबूरी है, हम उसको भी कुछ नहीं बोल सकते हैं ना चाची। सबको दुख हो रहा। और मेरी मम्मी का भी अभी तक मूड थोड़ा सा ऐसा था, अभी मूड ठीक हो गया जैसे मेरी चाची और मेरी बड्डी आई। नहीं तो मेरे साथ तो मेरी मम्मी चुप बैठी थी, पर अभी थोड़ा सा मूड ठीक हो गया मेरे मम्मी का। तो यहाँ पे मेरी बड्डी अभी पकौड़े के लिए दाल मिला रही है। ले बड्डी, ये मस्त कोई आटा गूंद रहा है, कोई पूरी बना रहा है और मैं यहाँ पे सभी लोगों के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि भूख लग गई है। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है, तो अभी पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद बाकी प्रोग्राम हम बाद में करेंगे। तो अभी चाची चली गई है वहाँ पे। मेरी चाची का मन ऐसा करता है कि सारी दुनिया मशीन होती तो कितना अच्छा होता, फटाफट काम खुद कर सकती है, तो दूसरों को भी ऐसी सोचती है। और अभी दादी भी आ गई है। लो दादी लड्डू खा लो। कासू वाली चीज नहीं है दादी, ये लड्डू है। तो मेरे बड्डा के एक्शन, और मेरे बड्डा भी आ गए हैं। तो सबसे पहले चाची पकोड़े बना रही है। ये लो बड्डा। मैं 2 खाऊंगा सिर्फ। कोई बात नहीं, निकालो। निकाल। हैप्पी बर्थडे दादी। अरे मेरी तबीयत खराब नहीं बात। कोई बात नहीं, ना टेढ़ा हुआ तुम्हारा, आज तबीयत खराब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसको खाते में बस किसी को नहीं खाना। मैं चाय पियो ना, पियो पियो फटाफट पियो। चलो हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। ढेर सारी बधाई हो।
थैंक यू। और अमन यहाँ है नहीं तो सबको थैंक यू मुझे ही बोलना पड़ेगा। और मेरी माँ भी कम नहीं है, वैसे वैसे बना रही वैसे वैसे खा रही। और अभी तक यहाँ जितने बर्तन थे सब मैंने धो दिए हैं। और अभी मस्त यहाँ पे मेरी मम्मी और मेरी चाची पूरी पकौड़ी बना रहे हैं। और अब थोड़ी देर में धूप सेकूंगी क्योंकि धूप जाने वाली है। यहाँ पे मस्त धूप सेक रही है। बट कैसे धूप लगती है यहाँ पे है। और मेरी दादी भी यहाँ पे मस्त धूप सेक रही है। बचपन में हमें अमन का बर्थडे का बहुत इंतजार होता था क्योंकि बचपन में पहले अमन का ही बर्थडे मनाया जाता था। अब तो हम सबका बर्थडे मनाया जाता है। मेरा बर्थडे घर में नहीं मनाया जाता है। मेरा बर्थडे मेरे दोस्त पहले ही डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है, कैसे केक काटना है, कहाँ केक काटना है, ये सब मेरे दोस्त डिसाइड करते हैं। तो मैं अपने दोस्तों के साथ लगभग 8-10 सालों से बर्थडे मनाती हूँ। पर हमारे यहाँ पहले अमन और आयुष दोनों का बर्थडे मनता था और दोनों के बर्थडे का हमें बहुत इंतजार होता था। पहले हम तीनों बहनों में बहुत भेदभाव किया गया है। 2 ही गधों का बर्थडे हमारे घर में मनाया जाता था और अब लगभग सभी लोगों का बर्थडे मना लेते हैं। गधा नंबर 1 का बर्थडे आज है और गधा नंबर 2 का बर्थडे का महीना परसों या कल से लग जाएगा। तो इनका बर्थडे भी सेम डेज, महीना सिर्फ अलग है, बाकी डेज सेम ही है। उसका एक दिन पहले आता है 13 जनवरी को अभी दूसरे गधे का बर्थडे है और 14 दिसंबर को फर्स्ट गधे का बर्थडे आता है। बर्थडे में बहुत मजे होते थे, बहुत सारी चीजें खाने को मिलती थी, बहुत सारे लोग आते थे। तो इसीलिए हमें इनके बर्थडे का दिल से इंतजार होता था और अभी भी है। तो अमन का बर्थडे आज 4-5 सालों के बाद मन रहा है और अमन के बिना मन रहा है। हमने से धूप भी आ गई है इधर और इनके अभी स्वाले पकोड़े ही बन रहे हैं। और मैं इतनी किसानों की सुबह से लग रखी थी और अभी पकौड़ी स्वाले सब मैंने बना दिए हैं। मेरी चाची सिर्फ वहाँ पे बैठ रखी है। यही सुनना चाहते थे ना चाची तुम? हाँ, तो थोड़ी सी मेरी चाची को काम करना पड़ता है। इतना कष्ट होता है कि बस मैं ही दिखती हूँ, बाकी अपनी जेठानियाँ बाहर पड़ रखी, कोई लमड़ रखे। हाँ, अपनी जेठानी यहाँ पे मस्त बैठ के आराम कर रही है। इनकी कोई नहीं जलन, बेटी की जलन रखो। देवरानी जेठानी की क्या ही जलन रखोगे तुम? अरे मैं खुद ही जेठानी होंगी यार। हमने पहले ही भगवान से ऐसा लिखा के ला रखा कि जेठानी नहीं चाहिए, हम खुद जेठानी हैं। नहीं तो ऐसी जेठानियां भी झेलनी पड़ती, पर भगवान जी ने अच्छा लिख रखा है तो अच्छा ही होगा हमारे साथ। वही तो जितनी भी देवरानी जेठानी देख रही है वो देखिए और भड़क जाइए इनका प्यार देख के। हाँ, मैं अपनी देवरानी अगर होगी इन फ्यूचर तो उसको बहुत प्यार से रखूंगी, अगर वो ऐसी होगी इनकी तरह। और अगर वो ऐसी होगी तो फिर तब देखते हैं क्या होता है। वो फ्यूचर की बातें हैं, फ्यूचर में होगी, ब्लॉग में दिखाऊंगी सारी चीज़ें जो भी होगा। मेरी ड्यूटी मस्त बर्तन धोने के लिए लगी है। मेरा फेवरेट काम होता है बर्तन धोना, तो वही मैं कर रही हूँ आज। बाकी मेरे हिस्से का सारा काम मेरी चाची कर रही है। मेरी चाची बहुत काम मिली है। जो घर का सबसे छोटा होता है उसमें पे ऐसी ऑर्डर मरते हैं, ऐसी काम करते हैं वो। तो अभी पकोड़े और पूरियाँ सारे बन गई है और मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। इसके बाद हम सब बाहर बैठ के खाएंगे क्योंकि 10 मिनट धूप अभी रह रखी है। बाकी पूरा दिन खत्म हो गया अंदर ही किचन में, आज सारा दिन खत्म हो गया। चाची ने बना दिए हैं, अब हम सब बैठ के खा रहे हैं। क्या बड्डी? अच्छा, तो मेरी बड्डी का ये है कि पकोड़े बहुत सुंदर दिख रहे हैं तो इन्हें वीडियो में दिखाओ। तो अभी सारा काम निपटाने के बाद चाची चली गई है खेत में। बाय चाची। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठने के बाद धूप भी चली गई है और अभी हमारे पूरे गांव से धूप चली गई है और मैं जा रही हूँ पूरी और पकौड़ी बांटने के लिए। और अभी मेरे दादा क्या, थैंक यू दादा, थैंक यू। मैंने बनाई थी, बहुत सुंदर, बहुत नहीं चाची ने बनाई थी, आपकी बहू ने। अच्छा, बहुत सुंदर होती ना, बहुत सुंदर। अभी सीधे अब इधर जाता हूँ धूप सेकने को। ठीक है। और अपने मोहल्ले में पकोड़े देने के बाद अभी मैं आ गई हूँ चाचा लोगों के यहाँ पूरी और पकोड़े देने के लिए। और यहाँ पे भी मस्त महफिल बैठी हुई है। जैसे मैं यहाँ आई वैसे मुझे पता चला कि बुआ भी आ रखी है, तो बहुत बहुत स्वागत है फिर से अपने ही गाँव में। धन्यवाद। और क्या हो रहा? सब बढ़िया, सब बढ़िया। तो अनीता ने अभी यहाँ पे आग भी जला दी और मस्त करके हम अभी आग सेक रहे हैं। और मेरे बड़ा भी, बट ठंड लग रही, आग सेकोगे? जवान है अभी। और बड़ा मेरे मस्त संतू की टोपी पहन के घूम रहे हैं ITBP। और अभी अनीता भी आ गई है। सब बढ़िया।
शेयर सब्सक्राइब ये भी बोल। तो अभी थोड़ी देर आग सेकने के बाद में बड़ा भी चले गए हैं घर, और थोड़ी देर बुआ और अनीता के साथ बैठने के बाद अभी मैं आ गई हूँ घर। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अनीता भागना मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन अमन।